गुड आफ्टरनून। आज हम 22 जुलाई 2022 की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। JSW एनर्जी ने गुरुवार को कहा कि जून तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 179% बढ़कर 560 करोड़ रुपए हो गया, मुख्य रूप से उच्च राजस्व के कारण। कर के बाद लाभ PAT 560 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष अप्रैल-जून 2021 की इसी अवधि में 201 करोड़ रुपए के PAT की तुलना में 179% अधिक YoY वर्ष दर वर्ष था। तिमाही के दौरान कुल आय वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 1860 करोड़ रुपए से 68% बढ़कर 3115 करोड़ रुपए हो गई है। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायोकॉन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने तेलंगाना स्थित विनिर्माण संयंत्र का निरीक्षण करने के बाद 3 टिप्पणियां जारी की हैं। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA ने 20 जुलाई को हैदराबाद में स्थित साइट 3 के लिए एक पूर्व अनुमोदन निरीक्षण किया, बायोकॉन लिमिटेड ने एक नियामक फाइलिंग में कहा। निरीक्षण के अंत में 3 टिप्पणियों का हवाला दिया गया था, जिन्हें निर्धारित समय के भीतर संबोधित किया जाएगा। रिलायंस ब्रांड्स ने गुरुवार को वैलेंटिनो के साथ एक लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की ताकि भारत में सबसे स्थापित इतालवी मेसन डी कोचे को लाया जा सके। समझौते के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज समर्थित कंपनी दिल्ली में अपना पहला वैलेंटिनो बुटीक खोलेगी और उसके बाद मुंबई में एक प्रमुख स्टोर खोलेगी। स्टोर्स में महिलाओं के कपड़े, मेंसवेयर, फुटवेयर और ब्रांड के सामान में एक पूरी रेंज होगी। प्रमुख FMCG कंपनी इमामी ने गुरुवार को एक अज्ञात राशि के लिए एक पालतू देखभाल स्टार्टअप कैनिस ल्यूपस सर्विसेज इंडिया में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की। कैनिस ल्यूपस सर्विसेज इंडिया ब्रांड फर बॉल स्टोरी के तहत पालतू जानवरों के लिए आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करता है। यह अपनी दवाओं को तैयार करने के लिए पौधों और जड़ी बूटियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करता है, एक संयुक्त बयान में कहा गया है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट ने सेबी द्वारा NDTV और उसके प्रवर्तकों प्रणय रॉय, राधिका रॉय और RRPR होल्डिंग पर लगाए गए जुर्माने को ऋण समझौते का खुलासा न करने से संबंधित एक मामले में 25 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अलावा अपीलीय न्यायाधिकरण ने विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड VCPL के साथ ऋण समझौतों के बारे में खुलासा करने में विफलता के संबंध में NDTV पर लगाए गए जुर्माने को 5 करोड़ रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया। NLC इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि उसके बोर्ड ने तमिलनाडु में बिजली और खनन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 14,944.91 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। कंपनी, जो कोयला मंत्रालय के तहत आती है, विभिन्न बिजली और खनन परियोजनाओं में 43,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है। मुथूट वित्त मिलेनियल ऑडियंस की पहुंच का विस्तार करने के लिए लोनटैप टेक्नोलॉजी का लाभ उठाएगा। डिजिटल लेंडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म लोनटैप ने मुथूट फाइनेंस के साथ एक व्यावसायिक सहयोग की घोषणा की है। यह सह उधार साझेदारी लोनटैप की तकनीक और सोर्सिंग ताकत का लाभ उठाकर सहस्राब्दी दर्शकों के लिए मुथूट वित्त की पहुंच का विस्तार करेगी। विविधीकृत समूह ITC ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को कृषि और संबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत कृषि सेवाओं के लिए अपना सुपर ऐप मेटा मार्केट ITCMAARS लॉन्च किया है। ऐप को 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है, जिसमें 40,000 से अधिक किसानों को 4 मूल्य श्रृंखलाओं गेहूं, धान, सोया और मिर्च के तहत 200 से अधिक किसान उपज संगठनों FPO में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन अंतिम आकांक्षा इसे 4,000 FPO और 10 मिलियन किसानों और 20 मूल्य श्रृंखलाओं तक ले जाने की है। मुरुगप्पा समूह की ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया TII ने मोबाइल फोन के लिए कैमरा मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी मोशन इलेक्ट्रॉनिक्स MEPL में 76% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इसके जरिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सेगमेंट में अपनी पैठ बनाई है। यह अधिग्रहण लगभग 8.64 करोड़ रुपए के कुल विचार के लिए शेयरों की द्वितीयक खरीद के माध्यम से किया जाएगा। मुझे आशा है कि आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगा। फॉर डेली अपडेट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सुनने के लिए धन्यवाद।